इस कहानी की शुरुआत वीवो से होती है। वीवो और आंद्रेस जगह जगह जाकर परफॉर्म करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। बचपन में वीवो ट्रक से गिर गया। उस समय आंद्रेस ने वीवो को बचाया और अपने घर ले गया। तब से लेकर अब तक वीवो और आंद्रेस गली गली जाकर परफॉर्म करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। एक दिन परफॉर्म ख़त्म करने के बाद वो दोनों आम खा रहे थे, तभी उन्हें एक लेटर आता है। इस लेटर को मार्ता ने भेजा था। मार्ता आंद्रेस की प्रेमिका थी। आंद्रेस मार्ता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने ये कभी जाहिर नहीं की। तभी वीवो पूछता है कि कौन है ये मार्ता। तब आंद्रेस वीवो को बताते हैं कि वो एक सिंगर थी और बार में गाना गाती थी। एक दिन परफॉर्म के बाद आंद्रेस हिम्मत करके मार्ता से दिल की बात कहने वाला था। तभी अमेरिका से एक प्रमोटर आता है और मियामी में गाना गाने का ऑफर देता है। मार्ता खुश हो गई कि उसका सपना पूरा होने जा रहा है। मार्ता मैम्बो गवाना चली गई। आंद्रेस अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक गाना लिखा, जिसे वो कभी गा नहीं सका और मार्ता कभी सुन नहीं सकी। इस लेटर में मार्ता ने लिखा था कि मैं रिटायर हो रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे आखिरी शो में हम दोनों एक साथ परफॉर्म करें। मेरे आखिरी शो 16 जून को मियामी मैम्बो गवाना में है। तुम्हारी मार्ता सैंधवाल। लेकिन वीवो आंद्रेस को मैम्बो गवाना में जाने के लिए मना करता है और कहता है कि हमारी ऑडियंस यहाँ है, मैम्बो गवाना में नहीं। तब आंद्रेस वीवो को लिखा वो आखिरी गाना दिखाते हैं और आंद्रेस बहुत खुश था कि वह अपनी मार्ता के साथ परफॉर्म करेगा। इसके लिए उसे कल मैम्बो गवाना निकलना था, लेकिन वीवो गुस्सा में कहता है कि हम मैम्बो गवाना नहीं जाएंगे और वीवो निराश होकर छत पर चला जाता है। तभी वीवो उस दिन को याद करता है जिस दिन आंद्रेस ने वीवो को अपने घर ले आया था। वीवो इमोशनल हो जाता है और लौट कर आता है और सो जाता है। सुबह होती है तब वीवो को पता चलता है कि आंद्रेस रात में ही मर चुका है। इससे वीवो दुखी हो जाता है। तब वीवो को गैब्रिएला मिलती है, जो फ्लोरिडा में अपने मॉम के साथ रहती है और वो आंद्रेस की पोती है। तब वीवो ठान लेता है कि वो उस आखिरी गाने को मार्ता तक पहुँचाएगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे। तभी वीवो को आइडिया आया। वीवो गैब्रिएला के म्यूजिक बैग में चुपके से बैठकर फ्लोरिडा पहुंच गया, क्योंकि फ्लोरिडा से थोड़ी दूर ही मैम्बो गवाना है। वीवो मैम्बो गवाना जाने वाली बस पर बैठने के लिए जैसे ही बस में गया, बस में भगदड़ मच जाती है और बस ड्राइवर वीवो को बाहर फेंक देता है। तब वीवो गैब्रिएला को यह गाना मार्ता तक पहुंचाने के लिए कहता है और वो मान जाती है। इसके बाद गैब्रिएला अपने मॉम को मार्ता के आखिरी शो में जाने के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद गैब्रिएला अपने मॉम को बिना बताए मैम्बो गवाना के लिए बस का टिकट बुक कर देती है और निकल जाती है। रास्ते में गैब्रिएला को उसकी क्लासमेट उसे देख लेती हैं, जो गैब्रिएला के साथ कुकिंग सेल करती हैं और इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उसकी क्लासमेट वीवो यानी उनकी नज़र में एक बीमार बंदर, जिसे जू में भेजना चाहती हैं। गैब्रिएला की बस छूट रही थी। गैब्रिएला पीछा करने लगती है अपनी बस का। गैब्रिएला की क्लासमेट वीवो को पकड़ने के लिए गैब्रिएला का पीछा करने लगती हैं। तभी गैब्रिएला की बस छूट जाती है और वो दोनों एक शिप पर गिर जाते हैं। उसकी क्लासमेट वीवो का पीछा करने के लिए बोट का इंतजाम करती है। गैब्रिएला और वीवो एक छोटी नाव के सहारे मियामी मैम्बो गवाना जाने लगते हैं। रास्ते में बारिश के साथ तूफान आ जाता है। तभी लिखा गाना उड़ जाता है, लेकिन गैब्रिएला उसे पकड़ लेती है और वीवो गैब्रिएला से अलग हो जाता है। वीवो गैब्रिएला को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक सारस मिलता है। वीवो सारस से मदद मांगता है, जो सोने के लिए कब्र खोद रहा था, क्योंकि उसके पास कोई प्यार नहीं था। सारस किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाता था, क्योंकि उसे रिजेक्शन का डर था। लेकिन वीवो ने उसे हिम्मत दी और उसे अपने दिल की बात कहने को कहा। इसके बाद वैलेंटीना सारस से पट जाती है। इसके बाद सारस और वैलेंटीना उड़ जाते हैं। गैब्रिएला वो आखिरी गाना ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि गाना उसकी क्लासमेट के हाथ में लग गया है। उसकी क्लासमेट गाना के बदले वीवो को मांगने लगती है। वीवो के रास्ते में एक सांप मिलता है, जिसे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सांप वीवो पर हमला कर देता है। तभी वीवो को वो दोनों सारस आते हैं और बचा लेते हैं। गैब्रिएला वीवो को ढूंढ रही थी। तभी वो सांप गैब्रिएला पर भी हमला कर देता है और सांप उसे खाने वाला ही था कि वीवो वहाँ पर आ जाता है और सांप को अपने ही गांठ में बजा देता है। उसकी क्लासमेट वीवो को पसंद करने लगी, लेकिन वो आखिरी गाना पानी से गीला होकर फट गया। इसके बाद वीवो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका गाना खो गया था। वीवो को वो धुन पता थी और गैब्रिएला को लिरिक्स पता थी, इससे उन्होंने गाना फिर से लिख दिया। गैब्रिएला और वीवो मियामी मैम्बो गवाना पहुंच गए और मार्ता का शो 5 मिनट में शुरू होने वाला था।
लेकिन वहाँ के गार्ड ने वीवो को अंदर नहीं जाने दे रहा था। वीवो एक अलग दरवाजे के सहारे मार्ता तक पहुँच गया और वो गाना मार्ता को दिया, जिससे मार्ता दुखी हो गई। मार्ता ने वो गाना अपने आखिरी शो में गाया। इससे गैब्रिएला और वीवो बहुत खुश हो गए। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी ये मूवी स्टोरी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।